जल्द से जल्द EMI के पैसे अरेंज करो। मैं तुम्हारी वजह से मार्केट में अपना नाम खराब नहीं होने दूंगी। क्या करूंगी अब, कैसे लाऊंगी इतने पैसे? जब एग्जैक्टली यही सेम चीज मैंने तुमसे कही थी तो तुमने मुझसे क्या कहा था? पार्वती है, पार्वती पैसे दे देगी, पार्वती हेल्प कर देगी, पार्वती ये कर देगी, पार्वती वो कर देगी। अभी तुम्हें पार्वती बोल के गई है ना कि EMI के पैसे अरेंज करके रखना। इतना बड़ा लोन कैसे चुकाओगी नीति? कर लूंगी पैसों का अरेंजमेंट। बिजनेस में तो ये सब कुछ होता है ना, पैसों को मैनेज करना पड़ता है। इससे पैसे लेकर उसे देने पड़ते हैं, उससे लेकर किसी और को। पैसों का रोटेशन करना पड़ता है। तुम्हें क्या पता होगा? 9 to 5 जॉब से बाहर निकलो तब तो तुम्हें पता चलेगा। क्या कहा तुमने? 9 to 5? और तुमने बिजनेस करके क्या उखाड़ लिया? नहीं आना मुझे 9 to 5 से ऊपर, नहीं आना। एटलीस्ट मेहनत की रोटी खाता हूँ, सुख चैन की नींद लेता हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हालत देखो अपनी। ठीक है तुमसे हालत मेरी। और तुमने क्या कर लिया? सिर्फ डिजाइन बनाते रह गए, डेवलपर नहीं बन पाए। तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें हिम्मत ही नहीं है संजू। पार्वती को देखो, कितनी हिम्मत है उसमें, इतना बड़ा एम्पायर चला रही है वो। क्योंकि हिम्मत है, और वही हिम्मत मुझ में भी है बिजनेस चलाने की। ऐसी हिम्मत ना। परिणीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई यहाँ पर नीति फंस गई है परी के जाल में। अब तो राजीव भी परी का साथ दे रहा है और अब देखते हैं भाई परी क्या करती है। अभी तक तो नीति को लग रहा था पार्वती बन के परी आएगी, मेरी मदद करेगी, पैसों से भी इंतजाम कर देगी, गुरप्रीत का जो केस वगैरह होने वाला था जिससे मुझे जेल जाना था वो भी साइन करा लेगी। लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। परी अपने रूप में आ गई है और यहाँ पर नीति से लेने आई है बदला। अब भाई परी वो सारी चीजें बोल रही है जो इन सबको पता है और सिर्फ परी को पता है। मतलब किस तरीके से गिराया था, धक्का दिया था, राजीव ने पत्थर भी उठाया था। तो यहाँ पर ये सारी चीजें कंफर्म हो गई है। पहले राजीव को भी लगता है कि परी है, लेकिन बाद में उसे समझ में आ जाता है कि भाई ये पार्वती है, क्योंकि नीति यहाँ सच बता देती है। लेकिन कहीं ना कहीं सबके दिमाग में ये शक तो पैदा कर ही दिया है कि ये परी है, क्योंकि वो परी जैसे ही बातें कर रही है। परी को जो सारी चीजें पता है, जो इन लोगों को ये समझ में आता है कि भाई ये सिर्फ परी ही जान सकती है, तो वो भी सब बोल रही है। तो अब देखते हैं नीति क्या करती है। नीति तो भाई अब कोई उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ एक ही उसके पास हेल्पर है, वो है पार्वती। और अब वो पार्वती को छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकती। वहीं हम देख रहे हैं कि बर्थडे है पार्वती का। यहाँ पर गुरप्रीत से बोलते हैं कि भाई आप मेरे को सब कुछ जो आपके पास है वो साइन करके मुझे दे दो, अपनी जो जमीन वगैरह है, और मैं देखती हूँ अब कि किस तरीके से आपसे कोई कुछ छीनेगा। गुरप्रीत यहाँ पर परी पेपर्स लेकर आ जाती है। अब नीति ने वो पेपर्स बनवाए हैं, क्या बनवाए हैं वो तो भाई परी को ही पता होगा, क्योंकि परी यहाँ पर साइन तो करा लेती है। लेकिन अब इसके बीच में क्या कुछ खेल कर रही है वो तो आने वाले एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि यहाँ भाई साइन कर दिया है गुरप्रीत ने, सब कुछ परी के नाम कर दिया है। अब परी नीति से कैसे बदला लेगी? नीति को ये लग रहा है कि भाई देखो परी ने साइन करा लिया, उसका काम खत्म हो गया। वो बोल भी रही है कि ठीक है अब तो पार्वती तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुम जा सकती हो। लेकिन यहाँ पर परी मना कर देती है और कहती है अभी कहाँ मेरा काम खत्म हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ नीति। और अब देखते हैं, अब यहाँ पर असली खेल शुरू होगा जब परी जेल भिजवाएगी नीति को, और नीति को यह समझ में आ जाएगा कि ये पार्वती नहीं परी है। क्योंकि भाई यहाँ पर वो इस तरीके की चीजें करने वाली है कि नीति को भी विश्वास नहीं होगा। नीति को तो ऐसा लग रहा था पार्वती है, परी की तरह हेल्प कर रही है, लेकिन यहाँ पर जब असली चेहरा आएगा परी का, तब देखते हैं कि नीति क्या करती है।